आज की जो ट्रेनिंग है बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार होने वाली है। तो आप लोग जरूर समय का ध्यान रखते हुए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और पूरी टीम को जरूर आप फॉलो करके लेके आएगा। और आज की ट्रेनिंग बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब और पूरी वंडरफुल सेशन चलने वाला है। और बहुत बेहतरीन तरीके से जानकारी मिलेगा। और वाकई दोस्तों, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। और मैं आशा और उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी एक्साइटेड होंगे। तो दोस्तों, टाइम का बिल्कुल विशेष ध्यान रखिएगा। और आज आप लोगों को मालूम है कि हम सभी के बीच में किसकी ट्रेनिंग है। और आप लोगों को मालूम है दोस्तों कि आज हम सभी के जो चहेते लीडर मिस्टर रवि पात्रा सर और बहुत अच्छी जानकारी क्रिप्टो के बारे में रखते हैं। और वाकई इस प्रोजेक्ट की बहुत अच्छी एनालाइज लेके आए हैं। और वाकई दोस्तों, जब भी सर आते हैं तो बहुत बेहतरीन तरीके से और बहुत एक एक चीज का, एक एक मैकेनिज्म के बारे में बारीकी तरीके से बताते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हमारी टीम हमारे साथ बेहतरीन तरीके से जानकारी ले और इस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ बेहतरीन किया जाए और बड़े लेवल के ऊपर और रैंक के ऊपर अगर बेहतरीन तरीके से काम करना है तो दोस्तों, तो जानकारी का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, कहते हैं कि ये बिजनेस हमेशा मोटिवेशन का बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस हमेशा एजुकेशन का है। और एजुकेशन तभी आती है कि जब हम ट्रेनिंग मीटिंग का पार्ट बनते हैं। और हमेशा जूम मीटिंग का पार्ट वाकई दोस्तों हमें बहुत आगे तक लेके जा सकता है। तो दोस्तों, बिल्कुल भी डिले ना करिएगा। और सर, आप लोगों को मालूम है जब भी आते हैं तो समय ऑलरेडी कम पड़ जाता है। तो दोस्तों, 8 बज के 8 मिनट हो चुके हैं। और मात्र हम 2 मिनट के बाद सर को इनवाइट कर देंगे। और 8 बज के 10 मिनट पे मीटिंग की शुरुआत हो जाएगी दोस्तों। तो आप लोग पार्टिसिपेट की संख्या में एक बार चेक करिएगा। ये अगर नहीं कर सकते सर, वेलकम सर, मिस्टर रवि पात्रा सर, वेलकम। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। अ, संतोष सर आपको, और यहाँ पर मौजूद जितने भी सारे लीडर्स यहाँ मौजूद हैं उन सभी को प्यार भरा नमस्कार। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और दोस्तों, माई सेल्फ रवि पात्रा, बेसिकली वेस्ट बंगाल से आप सबके बीच। और आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुई है आप सबके बीच आने का। और उसके लिए मैं तहे दिल से एक बार आभार प्रकट करना चाहूँगा हमारे क्रीड मेंटर दामू सर को। और दोस्तों, मैं एक बार आप सभी को वार्म वेलकम करते हुए आज की सेशन का मैं शुरू करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि कितने ऐसे साथी है जो आज पहली दफा ओरिजिन क्या है ये समझने के लिए आए हैं, एक बार प्लीज हैंड राइज करें। और ताकि हम ओरिजिन क्या है उसे समझ सके। ठीक है, चलिए। कुछ लीडर्स है जो पहली दफा आए हुए हैं ओरिजिन को समझने के लिए। उनमें से अधिकांश लोग शायद अलग अलग नाम से हैं, कोई मोबाइल से नाम से है। तो खैर कोई बात नहीं है सर। 5 7 10 लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो हो सकता है कि उनको हैंडराइज समझ नहीं आ रही होगी या जो भी हो। बट चलिए। यहाँ पे प्रभाकर जी है बिहार से, वेलकम है। 1+ करके कोई है, उनको भी राशिद खान, सुमन दास। चलो शुक्रिया, थैंक यू। तो डियर, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे सवाल हम मन में चल रहा होगा कि सर क्या है नहीं है। मैं इसे देख पा रहा हूँ शिशिर सर भी यहाँ पे हैंडराइज किए हैं। तो चलिए सर, आज हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। और जितनी नए अपडेट्स आए, जो भी सवाल हैं उस पर भी थोड़ा सा हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ओरिजिन काम कर रहा है और हम इस ओरिजिन को लेकर के कहाँ तक। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सवाल लोग हमसे पूछते हैं कि सर कितना दिन के लिए कर सकता हूँ, 1 2 साल चल जाएगी ना, 6 महीना तो कोई टेंशन नहीं है क्या। इस तरह से सवाल शायद हर लीडर को सुनने को मौका मिलता है। और दोस्तों, आज की सेशन हो सकता है कि आपको उन सारे
जो क्वेश्चंस है उसकी जवाब मिल जाएगी। और पेशेंस बनाए रखिए। और कंग्रेचुलेसन टू यू ऑल, आप सबके लिए वेक के 0.2 यानी कि वर्जन 2 लॉन्च हो चुकी है, और जिसमें डिफ्रोलेशन मैकेनिज्म यानी कि बर्निंग मैकेनिज्म, यानी कि हमारी टोकन को कैसे डेफिसिट किया जाए, कैसे नंबर ऑफ क्वांटिटीज को घटा दिया जाए और मार्केट की डिमांड और सप्लाई की बैलेंस रखा जाए, इस पे स्पेसिफिकली सिस्टम ने ध्यान दिया। और उसकी पिछले 24 घंटे की रिजल्ट देखने लायक है और कमाल है। तो चलिए डियर्स, ओवरऑल चीज़ों को समझते हैं। थोड़ा सा नए साथियों के लिए हम कोशिश करेंगे कि ओरिजिन क्या है उसको थोड़ा सा शॉर्ट में जानने के लिए, और फिर हम उन सारे टॉपिक में चर्चा करेंगे। ठीक है डियर्स, थैंक यू। तो संतोष सर, एक बार मुझे गाइड करिएगा सर कि मेरी स्क्रीन विजिबल है या नहीं है सर, प्लीज। अरे सर, संतोष अच्छा, सर। क्लियर क्लियर है सर, क्लियर है। यस, थैंक 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 यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए डियर्स, तो उन सभी नए साथी के लिए एक बार मैं अगला 10 मिनट आपके लिए है, और स्पेशली आपके लिए है। दोस्तों, मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि ओरिजिन या एलजीएनएस नाम आप जरूर सुने होंगे, या फिर किसी के माध्यम से आपने इसे समझने के लिए आए होंगे। तो आप, ओरिजिन एक बैंक है, डिजिटल बैंक है, जिसे आप बैंकिंग प्रोटोकॉल भी बोल सकते हैं। जैसे हमारे बैंक चलने के लिए हमें एक करेंसी की जरूरत पड़ता है किसी भी देश में, तो ये समझ लीजिए एलजीएनएस इस बैंक की करेंसी है, यानी कि इसकी नेटिव टोकन जिसको हम बोलते हैं, जो आज से तकरीबन अगर बात करें 2 साल 3 महीना 16-17 दिन हो गया है, लगभग हम 4 महीना मान सकते हैं। तो 2 साल 4 महीने के दरमियान ये प्रोजेक्ट या इस बैंक का, इस डिजिटल बैंक की शुरुआत हुई थी, और जिसने इस पूरी मार्केट में एक रेवोल्यूशन क्रिएट किया है। और डियर्स, इस टोकन ने या इस प्रोजेक्ट ने, ओरिजिन ने लोगों की जिंदगी को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दिया है। उन सभी के घरों में पैसे छापने का मशीन या फिर एक पेड़। मैं बहुत इस एग्जाम्पल को मैं बहुत एक्साइटेड होता हूं जब मैंने इसे बना रहा था या मैं सोच रहा था, क्योंकि मेरी ऐसी सोच है। हो सकता है कि आप हमारे साथ एग्री ना भी करो, लेकिन एक उदाहरण है। टेक्निकली मैं इसे पेड़ के साथ इसलिए कंपेयर करता हूं क्योंकि जैसे हम एक किसान किसी भी खेती करते हैं, धान का, गेहूं का, किसी और, गन्ने का, तो वो होता है, जब वो होता है तो वो सिंगल पीस होती है, एक दाने चावल का, एक दाने गेहूं का। लेकिन जैसे वो वृक्ष बनता है तो वो एक दाने में वो नहीं रहता, वो अनेकों दाने तैयार करते हैं। वैसे ही एल्जीनस वृक्ष के जैसा है कि जब हम लेते हैं तो एक आधी टोकन लेते हैं, 100 टोकन लेते हैं, 1000 टोकन लेते हैं। लेकिन बदलते वक्त के साथ, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, हमारी वो पौधे बड़ा होते जाता है और वो हमें अनेकों एल्जीनस हर रोज देते रहता है सर। जैसे एक आम के पेड़, एक किसान जब बगीचा लगाता है तो एक पेड़ हजारों फल तैयार करके देता है। वैसे इसीलिए यहाँ पे इस एग्जाम्पल को यूज किया गया है उस पेड़ के साथ। एक समय आता है कि आप उस पेड़ का, अपनी पोर्टफोलियो का अगर आप अच्छा से ध्यान रखते हैं, तो एक समय आता है कभी ना खत्म होने वाला एक एसेट आपके लिए तैयार हो जाता है। अब आज 100 बेचते हैं तो अगले ही दिन वो 100 आ जाता है। तो ये उस किसान की खेती की जैसा है कि जिसमें अनंत फसल काट सकते हैं आप, लेकिन एक सर्टेन मोमेंट, सर्टेन समय के लिए आपको समय देना पड़ेगा, वक्त देने पड़ेंगे, उसकी परवरिश करना पड़ेगा। पोर्टफोलियोज को, यानी कि जैसे पेड़ को हम बड़ा करते हैं, वैसे पोर्टफोलियो को वक्त देकर के कंपाउंडिंग की इफेक्ट को समझना पड़ेगा। फिर आप जितना मर्जी फल खा सकते हैं, कभी ये पेड़ मना नहीं करेगा। ठीक है डियर्स, तो इसीलिए चलिए डियर्स, ओरिजिन के कई सारे फेस है। ओरिजिन फेस जो लगभग हमारे पास
10 लाख यूजर की बेस अचीव करने से इस टोकन के पूरी ग्लोबली, अगर मैं अचीवमेंट्स की बात करूं तो अभी तक मोर देन 60+ कंट्री में ये प्रोजेक्ट अभी तक अवेलेबल है, यानी कि चल रहा है। जहां इंटरनेट है और जहां पे डिसेंट्रलाइज वॉलेट वहां पे डाउनलोड हो सकती है, हर वो देश के लोग इस प्रोजेक्ट में, इस बैंक में पैसा रख सकता है। ठीक है डियर्स, तो जैसे ही हम 20 लाख लोगों तक पहुंचे हमारी यूजर बेस, तो हम वेके फेज पे शुरुआत हुए और अभी हम लोग इस फेज के 0.2 वर्जन में है, 0.2 मतलब 2.0, सॉरी। तो ये वर्जन पे हम आए हैं और बहुत जल्दी हम इटर्निटी फेज पे चलने वाले हैं। जैसे हमें 30 लाख यूजर्स बेस को हम हिट कर देंगे, तो हमारे लिए ये विकी की थर्ड फेज, इटर्निटी फेज को हम मूव ऑन कर जाएंगे, जिसमें हमें बहुत सारे नए इनोवेशंस, बहुत सारे नए चैप्टर्स, बहुत सारे अनोबीज की लॉन्चिंग, बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। और जो अभी प्रेजेंट टाइम में हम लगभग 25 लाख से 26 लाख की यूजर बेस में अभी तक हम लोग है, जो सारी चीजें आप ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाकर के आप देख भी सकते। तो चलिए डियर्स, सवाल बहुत सारे हैं लेकिन मैं मोटी मोटी कुछ चीजें हैं, क्योंकि और भी बड़े सारे चीजें डिस्कशन करनी है। तो ये समझते हैं कि सर वाई ओरिजिन, एलजीएनएस या ओरिजिन को क्यों करनी है सर। मार्केट में ऑप्शन बहुत सारे हैं और ऐसे टाइप के भी ऑप्शन बहुत सारे हैं हाथ में, कि जो हमें रिवार्ड देने की बातें करता है, पैसों को बढ़ाने की बातें करता है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट देने की बातें करता है। तो सर जब ऐसे इतनी सारे ऑप्शन है तो आखिर एलजीएनएस से क्यों, क्या क्या कारण है। तो पहली बात, जो ये 11-12 पॉइंट्स है, जो इसे अगर बढ़िया से अगर हम समझेंगे, मैं मेरे सिर्फ मेरी राय रखूंगा, आप हमारे साथ सहमत होंगे या नहीं होंगे, ये आपकी टेक है, आपकी ओपिनियन है। मैं सिर्फ मेरे राय रखता हूँ इस सेशन के दरमियान। दोस्तों, मैं ऐसा मानता हूँ, पिछले 11 साल की एमएलएम करने के बाद कई जगह पे मतलब गिरते पड़ते उठते मैंने एक चीजें सीखा है कि अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हैं, अगर आप क्रिप्टो के किसी प्रोजेक्ट में हैं और वो प्रोजेक्ट अगर इंटरनेशनल इसकी रीच नहीं है, कहने के लिए नहीं, वास्तव में अगर वो प्रैक्टिकली अगर वो नहीं है, तो वो प्रोजेक्ट में एक रेड फ्लैग्स होती है। तो हमारी ओरिजिन या हम जिस बैंक की बात कर रहे हैं, डिसेंट्रलाइज्ड बैंक की बात कर रहे हैं, ब्लॉकचेन बेस्ड बैंक की बात कर रहे हैं, या फिर डिजिटल इकोनॉमी, या फिर चेन ऑन चेन बैंक की बात कर रहे हैं, जो भी है, जिस भी नाम से आप जानते हैं, और ये पहली जो आपकी पैरामीटर है उस पर हिट करता है, मतलब कंप्लीट होती है। क्योंकि इसके पीछे कारण क्या है सर, क्योंकि ये बहुत बड़ी वजह है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी भी प्रोजेक्ट या फिर इकोसिस्टम को हम चुन रहे हैं, अगर ऑनलाइन के ऊपर या क्रिप्टो फील्ड के ऊपर, अगर दैट शुड बी इंटरनेशनल, अगर नहीं है, किसी एक गली से नहीं जाती है, तो वहाँ थोड़ी सी दिक्कत या रेड फ्लैग्स ज्यादा होता है, वहाँ पे स्कैम की टेंशन ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि हो सकता है कि कई बार सरकार के लॉस खा जाते हैं, कई बार लालच खराब कर देते हैं। ग्लोबल रीच से फंड की जो रिसोर्सेस होती है वो ग्लोबल होती है, ग्लोबली लोगों की क्रिप्टो की समझ अच्छे होते हैं, किसी भी देश के किसी भी पर्टिकुलर कंट्रीज के लॉस इस प्रोजेक्ट को हानि नहीं पहुंचाते हैं। तो दिस इज द कोर प्रिंसिपल जो मैंने अभी तक समझ पाई है इन 10-11 सालों में। कई प्रोजेक्ट करने, गिरने, समझने के बाद ये चीजें रियलाइज हुई कि सर प्रोजेक्ट ये नॉट ओनली वन पैरामीटर की यार ग्लोबल है मतलब सब बढ़िया है, ऐसा नहीं है, बट कई अनेकों कारण में से ये एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट कारण है, जो दिस प्रोजेक्ट शुड बी ए ग्लोबल। अगर आप, मैं किसी प्रोडक्ट बेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जब क्रिप्टो या क्रिप्टो बेस के किसी प्रोजेक्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ, तो सर ये इंटरनेशनल होना बहुत जरूरी है, और वो भी एथिकली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कहने के लिए, क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हमें मिल जाते हैं जो कहने के तो किसी स्टेट का, किसी गलियों की प्रोजेक्ट होती है, लेकिन वो भाड़े में किसी विदेश की इंग्लिश बोलने वाले लोगों को हायर कर लेते हैं और कुछ सेटिंग जमा लेते हैं और बोल देते हैं कि ये फाउंडर है नाम के लिए। ऐसे भी लोगों को, क्योंकि जिनकी शुरुआत ही ऐसे हो रहा है,
तो जाहिर सी बात है वहां पे हम कितना सुरक्षित है वहां पे क्वेश्चन मार्क तो बन जाती है। तो चलिए ये पहली चीजें हैं, लेकिन ये ओनली वजह नहीं है किसी भी प्रोजेक्ट को करने का, बट ये पहली वजह है। दूसरी चीज ये है कि सर इसमें कोई पैकेजेस नहीं है एमएलएम के जैसा। आज से पहले हम लोगों ने जहाँ भी गए हमें कुछ ना कुछ चीजें चिपकाया गया है कि सर ये स्लॉट ले लो, ये ले लो, ये किट ले लो, ये कॉम्बो ले लो, ये सब्सक्रिप्शन ले लो, हर महीने में इसको एक्सटेंशन करो। तो इस तरह की सारी चीजें हैं। तो इस तरह की कोई यहाँ पे पैकेज या प्रोडक्ट्स आपको मिली नहीं है। हमारे जो इन्वेस्टमेंट कस्टडी में फंड रहता है, जब मर्जी जितना मर्जी हम उसे बेच करके अपने कैपिटल्स को या अपने फंड को हम स्वयं की इच्छा से हम निकाल बाहर कर सकते हैं। जहां से बात है, जब यहाँ पे पैकेज नहीं है तो रिन्यूअल की कोई सवाल नहीं है, तो यहाँ पे कोई सब्सक्रिप्शन की, क्योंकि जहां जहां सब्सक्रिप्शन की कोई चीजें होती है तो वहाँ पे रिन्यूअल की एक मैटर आ जाती है कि हर महीने का सब्सक्रिप्शन इतना डालना ही होगा, नहीं तो डीएक्टिवेट हो जाएंगे, नहीं तो खत्म हो जाएंगे, इस तरह की। तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइज है तो केवाईसी की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमारी फंड के ऊपर कोई जबरदस्ती लॉकिंग नहीं किया जाता है। और सबसे बड़ी चीजें हैं कि सर सबसे जो इम्पोर्टेंस जो मुझे बहुत इन्फ्लुएंस किया इस बिजनेस के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए, वो है कि सर नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑन योर फंड। मैं स्पेशली ये बहुत सबसे बड़ा पैरामीटर है जो मुझे इस बिजनेस में लाए, क्योंकि डीएस मुझे 11 साल हो गया एमएलएम के अंदर। कई सारे प्रोडक्ट बेस से हमारी जर्नी शुरुआत हुई थी और मैंने ऐसे लाइन कभी नहीं सुनी थी, क्योंकि एमएलएम का सीधा ही लॉ ऐसा था कि डीएस आप किसी को लाओगे तो उसे उसके कट मनी आपको मिलेगी 10%, 20%, 30%। आप जैसे जैसे लोगों को नेटवर्क बढ़ाते चले जाओगे, लोगों को जोड़ोगे, तो उन्हीं के इन्वेस्टमेंट की मनी कुछ कंपनियों में, कुछ लोगों में, कुछ अपलाइनों में डिस्ट्रीब्यूशन होती है। लेकिन पहली बार किसी ने बोला कि सर आप 100 कॉइन से आइए, 200 कॉइन से आइए या 2000 कॉइन से आइए, आपका सिंगल कॉइन, एक भी कॉइन ना किसी अपलाइन पे जाएंगे, ना किसी सिस्टम के पास जाएंगे, कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होंगे, जीरो डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बावजूद भी आज लगभग 25 से 26 लाख लोग सर्टिफाइड तरीके से काम कर रहे हैं। डियर्स यहाँ पे कोई रेफरल बोनस या रेफरल कमीशन नहीं मिलती है कि सर आप किसी का 1 लाख का बिजनेस लाओ तो 20,000, 10,000 का कट मनी आ जाएगी। और यही इन्वेस्टर का सबसे ज्यादा ध्यान भी खींचा है, क्योंकि जब हम दबाते ही हमारे फंड फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में कभी अपलाइन के झोली में, किसी कंपनी की झोली में चले जाते थे। फंड हमारी होती थी, चॉइस हमारी होती थी, लेकिन बटन दबाते ही वो फंड सिस्टम का बन जाते थे। कुछ डेवलपर, क्रिएटर या एडमिन लेवल्स के लोगों के हो जाते थे फंड हमारी, लेकिन कुंडली मार के वही लोग बैठते थे। जब हमें मिलता था तो विड्रॉल रिक्वेस्ट डालिए, मिलेगा नहीं मिलेगा तो वो एडमिन लेवल के पैनल के लोग ही डिसाइड करेंगे कि विड्रॉल आएंगे या नहीं आएंगे। देश यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी फंड है, आपकी सेल्फ कस्टडी में रहता है, जब मर्जी, जितना मर्जी और जैसा मर्जी उसे आप अपने हिसाब से उसे आप मैनेज कर सकते। सिंपल चीज है। इवेंचुअली अगर देखा जाए तो हम अगर फिजिकल बैंक के साथ इस डिजिटल ओरिजिन बैंक की अगर तुलना करें तो ओरिजिन आपको रात का 12 बजे भी पैसा देने के लिए तैयार है, क्योंकि मार्केट 24/7 खुली है। आपके पास खरीदा हुआ टोकन को आप कभी भी बेचोगे तो मार्केट प्राइस के हिसाब से वो आपके पास यूएसडीटी या डॉलर के फॉर्म में पैसे आ जाएंगे। लेकिन हम जब इवेंचुअली किसी नॉर्मल बैंक में या सेंट्रलाइज बैंक में पैसा रखते हैं तो संडे का छुट्टी रहता है, मंडे का टाइमिंग रहती है, शेड्यूल रहती है, 4 बजे के अंदर पहुंचने होते हैं, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स मेंटेन करने पड़ते हैं, तब जाके वो मनी हमारे पास आते हैं, अदरवाइज नहीं आती है। रात की अगर 12 बजे आपको मनी की जरूरत है तो आपकी ट्रेडिशनल बैंक आपको अलाउ नहीं करते। हाँ, हालांकि डिजिटल नेटवर्क, फोन पे, गूगल पे, ये सारे इत्यादि कुछ फीचर्स आ गए हैं जो हमें ये इस आपूर्ति को पूर्ति तो कर रहे हैं, लेकिन ट्रेडिशनली बैंक आपको 4 बजे ही दरवाजे बंद कर देते हैं कि सर नहीं, अगर किसी ने डिजिटली इस चैनल को यूज करना नहीं चाहा या फिर कोई टेक्निकल एरर आ गया तो आपको अनफॉर्चुनेटली अगर बैंक ही दरवाजे जाने पड़ेंगे। तो बैंक बोलता है कि सॉरी भाई, आप आइए, ऑफिस आवर में आइए। लेकिन ओरिजिन की इस बैंक में आपको 24/7, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट 24/7
खुला रहता है, कोई छुट्टी नहीं, कोई ऑफ नहीं, कोई वीक ऑफ नहीं, कोई चीजें नहीं, कोई मार्केट की बंद नहीं। जब भी चाहो तभी आप अपनी टोकन को सेल आउट कर सकते हो, मार्केट से आप अपनी पैसे को ले सकते हो। तो ये बेसिक कुछ डिफरेंस है जो इस चीजें को आगे बढ़ाता है सर। हमें हमारी यहाँ पे 2x 3x 4x 5x 7x इतना ही मिलेगा, डबल हो जाएगी, इस तरह की कोई चीजें नहीं है, या फिर कोई लिमिटेशन भी नहीं लगा जाता है। अनलिमिटेड, असीमित आय है। आप अपनी मर्जी के अनुसार, अपनी स्ट्रैटेजी के अनुसार, अपनी समय के अनुसार आप जितना मर्जी पैसा यहाँ से आप कमा सकते हो। आपकी कोई कैपिंग नहीं है, कोई इनकम के ऊपर लिमिट नहीं है, कोई जोड़ा बनाने का बिजनेस नहीं है, कोई 1:2:2 करने की जरूरत नहीं है कि 2 लाख में बिजनेस है, 4 लाख में बिजनेस है, यहाँ पे इतना हो गया तो इतना करना पड़ेगा, ये बिजनेस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, मेंटेन जब तक नहीं होगा 2:1 वहां से नहीं होगी। कोई गोले बनाने का बिजनेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। बेसिकली ये कोई एमएलएम है भी नहीं। ठीक है। फिर आपके सवाल होंगे कि सर फिर इतने सारे लोगों को बुलाया गया, यहाँ मीटिंग पर समझाया जा रहा है, तो कुछ तो बात होगी सर। चलो आगे आगे हम समझेंगे। तो बेसिकली सर ये एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोग्राम है। यहाँ पे आप आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उन इन्वेस्टमेंट को आप उसे मैनेज करते हैं अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटीज के साथ, अपनी स्ट्रेटेजी के साथ, अपनी प्लानिंग के साथ। आप अपनी फाइनेंशियल गोल को लेके आते हैं, उसे आप हिट करने के लिए एक टारगेट लेते हैं। और यही बेसिकली आप इसे आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट बोल सकते हैं। नॉट ओनली एमएलएम की यार लाए, किसी को कट मनी जोड़ दिया, किसी को जोड़ दिया, उसके जोड़ने से हमें कुछ पैसे आ जाएंगे। डीएस मैंने पहले ही क्लियर किया कि किसी को जोड़ने से यहाँ पे चवन्ने भी नहीं देता है सिस्टम, लेकिन उसके बावजूद भी 25-30 लाख लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। मोर देन 60 कंट्री से लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। 60 कंट्री का मतलब आप समझ लीजिए कि सर शायद कोई बड़ी कंट्री होगा जो यहाँ पे नहीं होगा, सारे लोग इन्वॉल्व हैं। वजह आगे जानेंगे। तो डीएस आगे चलते हैं। तो मैंने पहले ही बता दिया कि विड्रॉल की मैकेनिज्म नहीं है, कोई लिमिट्स नहीं है। आज से पहले हुआ क्या सर, हमने क्या किया, जैसे ही मैंने पहले ही बताया था, हम जब किसी भी सिस्टम में गए, हम पैसे डालने गए तो हमें कोई लिमिटेशन नहीं थी। 2 बार डाले, 4 बार डाले, 10 बार डाले, कभी भी डाले, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब विड्रॉल करने, जब निकासी करने जाते थे तब प्रॉब्लम, ये रिस्ट्रिक्शन, वो रिस्ट्रिक्शन, ये जमा करो, वो जमा करो, ये वेरीफाई करने पड़ेंगे, वो वेरीफाई करने पड़ेंगे। अब ईडी का रेट चल रहा है, ये सब चल रहा है, अभी ब्लॉकचेन का एरर है, इस तरह के बहुत सारे ऐसे इत्यादि बहाने या लॉजिक्स हमें बताए जाते थे और हम मानते भी थे। एक समय आती थी कि सिस्टम अपने हिसाब से देते थे, कभी 2 महीना, कभी 4 महीना, कभी 6 महीना, और जब मन भर जाते थे वो भाग भी जाते थे और हमें बदले में छोड़ जाते थे सिर्फ विड्रॉल रिक्वेस्ट। लेकिन डियर्स यहाँ कोई रिक्वेस्ट नहीं करनी है। यहाँ सारे पीयर टू पीयर नेटवर्क और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और ब्लॉकचेन के साथ होती है। पलक झपकते ही आपके पास ट्रांजेक्शन हो जाती है, पलक झपकते ही आपके पास टोकन सेल जाते हैं। टोकन बाई और सेल से आप यहाँ से पैसा कमाते हैं। यहाँ से आपको कोई विड्रॉल रिक्वेस्ट आपको भेजने की जरूरत नहीं, इवेंचुअली कोई लिमिट भी नहीं है कि सर आपको दिन में एक ही बार उठाना है, हफ्ते में एक बार कर लिया तो अगला मौका फिर 24 घंटे के बाद ही आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आपको लगता है कि सर मेरे पास कॉइन है और मैं पूरा दिन भर बेचना चाहता हूँ, बेचिए। अब मैं सर मेरे पास 1 लाख टोकन है और मैं 1 लाख टोकन को एक शॉट में बेचना चाहता हूँ, बेचिए। आप, दैट इज योर कंसर्न, आपकी एसेट है, आपकी, आप कैसे मैनेज करोगे, कितना बेचोगे, कितना रखोगे, कितना दिन रखोगे, दैट नन ऑफ योर एनी वन बिजनेस। ना सिस्टम आपको रोकेगा, ना क्लाइंट्स आपको गाइड करेंगे। हाँ, सजेशन आप ले सकते हो, लेकिन ये सब चीजें आपकी बिजनेस, आपका, आपकी स्ट्रैटेजी है, आपका ही प्लानिंग है। आगे चलते हैं। तो सबसे बड़ी चीजें हैं जो जो हमें बहुत प्रोत्साहित किया, ये एक वजह है जो सेल्फ कस्टडी है। हमारे फंड हमारे पास रहता है, सिस्टम कोई झांसा नहीं, कोई स्टोरी टेलिंग नहीं है कि सर हम आपके पैसे को लेते हैं और ये फॉरेक्स में लगाते हैं, शेयर में लगाते हैं, वहां लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं, यहाँ से हम इतना 12% जनरेट करते हैं, आपको 4% देते हैं। अभी तक सर हमें जितने भी मनी ग्लेनिंग प्लानिंग मिला, जो 3-6 और हाईएस्ट मैक्सिमम साल भर चला, वो इस तरह के ही हमें प्रोजेक्ट्स लेके आते थे और हमें देते थे कि सर डियर रवि पात्रा, आपको आपके पैसे यहाँ चला गया और कंपनी ने 10% बांट करके 80% फॉरेक्स में लगा दिया, कहीं एडवर्टाइजमेंट लगा दिया, कहीं ट्रेडर में लगा दिया, और वहां से वो प्रॉफिट जनरेट करके यहाँ से इस तरह की कोई स्टोरी टेलिंग नहीं है सर, आपके पैसे कहीं नहीं जाता है।
आपको लिक्विडिटी माइनिंग के थ्रू यहाँ पे पैसा मिलती है। आगे हम बात करेंगे। आपके पैसा आपकी आंखों के सामने ही पड़ा रहता है, आपकी सेल्फ कस्टडी में। जब मन करे, जितना मन करे और जितना बार मन करे, आप उससे, अगर आपको मन भर जाए या मन डर जाए कभी भी, तो आप अपनी फंड को निकाल सकते हैं, यानी कि आप टोकन को बस सेल करके उस डॉलर को आप अपने वॉलेट में रिसीव कर सकते हैं। सिंपल चीजें हैं, कोई लिमिट नहीं है कि सर दिन में एक बार ही कर सकते हैं। आप हजारों, अगर आपके पास एसेट है तो आप हजारों बार भी करिए, और ये बहुत ज्यादा चीज है। यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर आप मनी से मनी को ग्रो करते हैं, यानी कि आपके पैसे आपको और पैसा बना के देता है। जैसे आज मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन हैं। आज अगर इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात करें तो लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन है सर। लोग आज एसआईपी करते हैं, लोग आज फिक्स डिपॉजिट करते हैं, लोग आज गोल्ड में पैसे लगाते हैं, कोई आज प्रॉपर्टीज में पैसे लगाते हैं, जमीन जायदाद खरीद के रख देते हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीके से, कोई एलआईसी ले लेता है, कोई अलग अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट करता है। लेकिन ओरिजिन में इन्वेस्टमेंट करने से बहुत सारे फायदे, ये कुछ पार्ट्स जो मैंने, हमें सिक्योरिटीज को, क्योंकि सर इन्वेस्टमेंट कभी भी लालच से नहीं तोली जाती है। इन्वेस्टमेंट को हमेशा इससे देखा जाता है कि सर रिस्क एंड रिवार्ड्स की रेशियो देखा जाता है। तो ये जो सारे पॉइंट्स हमने अभी तक चर्चा किया, वो सारे हमारे जो रिस्क फैक्टर है उससे कंक्लूड करता है, यानी कि इस प्रोजेक्ट में आने से, हमें फंड लगाने से कितनी रिस्क है। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि सर आप कितनी प्रतिशत रिस्क आप ले सकते हो, क्योंकि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए सारे जानकारी आपके पास दे रहा हूँ। अब ये प्रोजेक्ट ब्लॉकचेन बेस है, डिसेंट्रलाइज है। पहले पॉलीगॉन से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन रिसेंटली हम अपनी खुद की ऑन चेन, जिसे अनोबी चेन में भी हम डिप्लॉयड है, और दोनों दोनों चेन पे हम अवेलेबल है। तो दोस्तों, यहाँ से रिवार्ड्स हमें कैसे मिलती है, तो अगले कुछ मिनटों में इसे चर्चा करते हैं। अगर मार्केट की सेंटीमेंट देखा है तो मार्केट में अनेकों प्रकार की क्रिप्टो टोकन्स होती है, जिसमें से प्रूफ ऑफ नेटवर्क के ऊपर काम करते हैं, जैसे कि बीटीसी हो गया, एलटीसी हो गया, ईटीसी हो गया, जिसमें माइनिंग मशीन्स लगा करके हमें एनर्जी कंज्यूम करके हमें क्या करना पड़ता है, उस टोकन्स को माइन करना पड़ता है। माइन मतलब चेकर, ऐसा समझ लीजिए, एक चेकर। क्रिप्टो में माइनर्स का काम होता है बैंक के उस एम्प्लॉय के जैसा, जैसे हम बैंक में जाते हैं, चेक्स डालते हैं, और किसी काउंटर में जाते हैं और काउंटर वाला देख के बोलते हैं कि यस आपके अकाउंट नंबर दीजिए, और जैसे ही देखा कि यस आप जो चेक भरा उतना सफिशिएंट बैलेंस है, तो सारे प्रोटोकॉल्स देख लेता है, आपके ऊपर कोई कंप्लेन नहीं है, आपकी फंड में कोई इलीगल एक्टिविटीज नहीं हुई है, ये सारी चीजें चेक करने के बाद वो ओके कर देते हैं और आपका पैसा विड्रॉल हो जाता है, या फिर कहीं भेजना चाह भी जाते हैं। तो एग्जैक्टली जो माइनर का काम है वही है सर, एक ट्रांजेक्शन को वेरीफाइड करता है और उस ट्रांजेक्शन करने में मदद करता है। बदले में उस नेटवर्क से उनको क्या मिलती है, रिवार्ड्स। जैसे कि आप अगर बीटीसी में अगर आप माइनर का काम कर रहे हैं तो आपको बीटीसी एज अ रिवार्ड मिलती है, प्रूफ ऑफ वर्क के टोकन या कॉइन। उसके बाद इनकी सक्सेस को देखने के बाद बहुत सारे प्री माइन टोकन आ गए। कुछ टोकन ऐसे जो आईसीओ आईपीओ के थ्रू आती है, पहले से सिस्टम मिट करके टोकन को रख लेती है, और उनका एक व्हाइट पेपर लोगों के बीच पब्लिश कर दी जाती है, और उन व्हाइट पेपर को देख करके उनमें फ्यूचरिस्टिक सारे बातें कि सर इन टोकन्स के ऊपर क्या क्या डिप्लॉय होने वाला है, क्या डेवलपमेंट होने वाली है, ये कहाँ कहाँ यूज होने वाला है, ये सब चीजों को देख करके इन्वेस्टर की ध्यान खींचा जाता है। और उनमें से कुछ प्रोजेक्ट अच्छे होते हैं जो वास्तव में सारी चीजें करते हैं, जैसे कि कुछ अच्छे प्रोजेक्ट के नाम अगर हम बात करें तो बीएनबी है, टीआरएक्स है, एक्सआरपी है, तो ये सारी चीजें हैं, कुछ अच्छे हैं। लेकिन उनमें से ज्यादातर जो स्कैम होती है इस तरह के प्रोजेक्ट्स में होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ख्वाब बेच दी जाती है, बड़े बड़े बातें किया जाता है, बड़े बड़े प्रॉमिस किया जाता है, जो जमीनी हकीकत में कुछ भी नहीं होते हैं। और इन्वेस्टर्स यहाँ पे आते हैं, जो अर्ली इन्वेस्टर होते हैं, जो इनिशियल इन्वेस्टर होते हैं, उन्हें सेटिंग करके लगाया जाते हैं, पैसे बनाए जाते हैं, मार्केट की सप्लाई के चंद प्रतिशत मार्केट में सर्कुलेट की जाती है, ज्यादातर परसेंटेज क्रिएटर या अर्ली इन्वेस्टर के पास वो कंट्रोल होती है, और जैसे मार्केट में थोड़ी सी पंप होती है मार्केट को गिरा दी जाती है। नॉर्मल ज्यादातर प्रोजेक्ट में जब हमारे साथ स्कैम होती है ऐसा ही होती है।
कई महीनों में सेंट्रलाइज क्रिप्टोज को ही प्रमोट कर दी जाती है कि जिसमें कोई मतलब एक एप्लीकेशन के माध्यम से हम सिस्टम बना देते हैं और उन्हीं एप्लीकेशन के अंदर जाके टोकन की सेलिंग होती है। लिक्विडिटी कोई डिसेंट्रलाइज तरीके से नहीं डाली जाती है और पता चला कि सर वो वेबसाइट ही बंद हो गया तो सर टोकन को सेल कहाँ से करेंगे। पता चला कि टोकन जमा भी कर लिया। इस तरह के बहुत सारे ऐसे मार्केट में स्कैम या चीजें हमें देखने को मिला और नतीजा हमें क्रिप्टोस इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी को लेकर के लोगों के अंदर डर बैठ गया कि सर बेकार है, फालतू है, हवा है, बंद हो जाता है, बेकार। लेकिन वहीं पे कुछ अच्छी प्रोजेक्ट्स आज बिटकॉइन सालों से, पिछले अगर बात करें तो 16 सालों से इस मार्केट में ट्रेंड है। जो कुछ चंद रुपये से शुरुआत हुई थी आज लाखों में खेल रहे हैं, करोड़ों में खेल रहे हैं। आज इथर की बात करें, बीएनबी की बात करें, सोलाना की बात करें, ये सारे प्रोजेक्ट्स, लेकिन हमें लैक ऑफ नॉलेज की वजह से कोई कुछ भी आके समझा देते हैं, हम समझ जाते हैं, कई बार हम लालच में आ जाते हैं और फिर नतीजा हमें फाइनेंशियली लॉस से गुजरना पड़ता है। डियर्स, यही चीजें हैं जो हमें समझनी है। एजुकेशन मस्ट है, एजुकेशन मस्ट है, इसकी कोई दूसरे विकल्प नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि सर क्रिप्टो बबल है, क्रिप्टो आने, मैं ऐसा मानता हूँ, ये मेरी ओपिनियन है, मैं ऐसा मानता हूँ कि सर क्रिप्टो आने वाले दिनों का एक एडवांस फाइनेंस मॉडल है और ये फ्यूचर है। अब अलग अलग लोगों की अलग अलग थॉट प्रोसेस है, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं। आप यूट्यूब में भी जाएंगे तो आप 10 यूट्यूब के ओपिनियन लेंगे तो 8 लोग इसको अच्छा बोल रहे हैं तो 4 लोग आपको ऐसा भी मिलने यार बेकार है, फालतू। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियन है, लेकिन जिन लोगों ने इसको सीखा, समझा, इसकी टेक्नोलॉजी को देखा, इसकी ट्रांसपेरेंसी को देखा, इसकी टेक्निकल बैकग्राउंड्स को देखा कि सर कभी ना हैक होने वाला, कभी ना मिटने वाला, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स को नहीं मिटाने वाला, कोई बिना टेम्परिंग का ये कहाँ पे काम हो रही है। तो ये सारी चीजों को जब इसकी प्रोटोकॉल्स को देखा जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि सर क्रिप्टो या डिसेंट्रलाइज फाइनेंस आने वाले दिनों का एक उज्जवल भविष्य है, क्योंकि एक ऐसी फाइनेंशियल मॉडल जिसमें किसी की कंट्रोल नहीं है। डियर्स, मैं बात करूं आगे, मिंटिंग कॉइन यानी कि प्रूफ ऑफ स्टेक, पीओएस नेटवर्क, कि सर आपको यहाँ पे मिंटिंग टोकन की जो सप्लाई है वो यहाँ पे फिक्स नहीं है। जब जब जरूरत पड़ेगा टोकन को मिंट करने की, उस टोकन को मिंट किया जाएगा और एज ए रिवार्ड दी जाएगी। नॉट ओनली एलजीएनएस ऐसा करता होगा, आपकी इथिर, आपकी सोलाना, आपकी आडा, आपकी पॉल, जितने भी अच्छे नेटवर्क में काम करते हैं वो सभी ऐसे पैटर्न में काम करते हैं। रिवार्ड के डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हो सकते हैं, दीज ऑल आर पीओएस नेटवर्क, जिसको हम प्रूफ ऑफ स्टेक बोलते हैं। क्योंकि जहां पे हमें माइनर्स बनने के लिए मशीन लगा करके एनर्जी को कंज्यूम करना पड़ता था, बड़े बड़े एल्गोरिदम मैथमेटिक्स को सोल्यूशन करना पड़ता था सीपीयू जीपीयू लगा करके, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। आपको एक सर्टेन अमाउंट के टोकन को स्टेक करनी है और आपको माइनर नेटवर्क में जोड़ दी जाती है और आप उस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने के बदले में आपको एज ए रिवार्ड, जिस भी नेटवर्क में, जैसे आप ईथर का करते हो तो एज ए रिवार्ड आपको ईथर मिलता है, अगर आप सोल का करते हो तो एज ए रिवार्ड आपको सोल मिलती है, अगर आप पॉल करते हो तो एज ए रिवार्ड आपको पॉल मिलती है, अगर आप एलजीएनएस का कर रहे हो तो एज ए स्टेकिंग तो आपको एज ए रिवार्ड एलजीएनएस ही मिलेगा। मैं क्लियर कर देता हूँ यहीं पे, ये कोई मनी गेन प्लान नहीं है सर, कि सर आपके पैसे को दुगना, 4 गुना, 8 गुना करने की कोई सिस्टम प्रॉमिस नहीं करता है। सिस्टम सिर्फ एलजीएनएस के फ्रंट अप में एलजीएनएस देने की बात करते हैं। कितने, आइए इसे समझते हैं। एलजीएनएस की जो रिवार्ड रेशियो है सर डियर्स, ये दिन में 4 बार आपको आती है, हर 6 घंटे की ड्यूरेशन में, ठीक है। और ये लगभग अगर रेंज देखा जाए तो 0.6 से लेकर के 1% के आसपास है। तो रिवार्ड रेशियो कैसा है, 0.6 से लेकर के 1% के आसपास है। आप कहेंगे सर ये 6% क्या है और 1% किस बेस पे? जैसे बैंक हमें अलग अलग मेनू कार्ड प्रोवाइड करता है कि सर आप सीनियर सिटीजन है तो आपके लिए ये परसेंटेज है, सर अगर आप फ्लेक्सिबल रह रहे हो, मतलब कभी भी पैसे मुंह उठा के आ जाओगे पैसे लेने के लिए,
तो आपके लिए ये परसेंटेज, अगर आप फिक्स डिपॉजिट कराओगे तो आपके लिए ये परसेंटेज। वैसे ही सिस्टम हमें डिफरेंट डिफरेंट वेस्टिक प्लान ऑफर करता है। अगर आपको फ्लेक्सिबल में रहना है तो मिनिमम आपको 0.6 अभी के डेट, ये फ्लेक्सिबल है, कोई गारंटेड प्रॉमिस नहीं है। ये कभी 0.7 भी हो सकता है, 0.8 भी हो सकता है, इवन 0.6 से नीचे भी जा सकता है। बट एक जेन्युइनली नेचुरली 0.6 से लेकर के 1% के आसपास ये चीजें चलती है। तो ये कुल मिलाकर के अगर हम 100 एग्जाम्पल समझे तो नए लोगों के लिए और आसान कर देते हैं। अगर आप 100 टोकन लगवाते हैं तो एटलीस्ट आपको महीने का 18 से लेकर के 20 टोकन के आसपास आपको एज ए रिवार्ड या ग्रोथ मिलती है। यानी कि हम अगर आज 100 टोकन के साथ शुरुआत करते हैं, 100 टोकन बाई करते हैं और सिस्टम के पास स्टेक रखते हैं, तो जैसे ही स्टेक करते हैं तो एज ए स्टेकिंग रिवार्ड्स हमें क्या मिलती है, 20 टोकन से लेकर के 30 टोकन तक हमें मिलता है। अब 20 टोकन से लेकर के 30 टोकन के आसपास मिलेगी। ये थोड़ा सा, ये कोई फिक्स फिगर नहीं है, ये 18 भी हो सकता है, ये 35 भी हो सकता है, बट इस रेशियो के एक मैंने एग्जाम्पल समझा। अब सवाल आपके होंगे सर ये 20 टोकन को लेकर हम करें क्या? इन 20 टोकन को लेकर आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है सर मुझे मंथ में सेल करनी है तो भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है सर 100 टोकन थी और मेरा 20 और जमा हो गया तो मेरे प्रिंसिपल में वो 120 का मैं और कंपाउंडिंग करना चाहता हूँ, दैट कैन बी हैपन, मतलब आप ऐसा भी कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं तो एक एवरेज अगर रेशियो देखा जाए तो सर आपकी 100 टोकन आफ्टर 1 ईयर अगर आप कंपाउंडिंग इफेक्ट से जाते हैं तो लगभग 800 से लेकर के 900 टोकन एज ए कंपाउंडिंग हो जाती है, 900 टोकन के आसपास हो जाता है। और ये रेशियो 900 टोकन से लेकर के 3600 टोकन तक भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू वेस्टिंग टर्म। अगर आप और लंबा सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म विजन के साथ आ रहे हैं, जितनी ज्यादा लंबा विजन के साथ आएंगे उतना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है। जैसे बैंक हमें ऑफर करता है, आपको नॉर्मली जैसे आपको देता है, लेकिन जैसे आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं 4 साल का, 5 साल का, 10 साल का, तो उस केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है। ऐसे ही एज इट इज, मैं इसीलिए आपको ये बोल रहा था कि सर ये एज इट इज एक डिजिटल बैंक है। जैसे बैंक हमें अपने पैसे को रखने का, हमें, अब लोग कहते हैं कि सर हमें ये सिस्टम, फिर जब हमारे पैसे वो कहीं बांटता नहीं है, हमारे पैसे कहीं लगाता भी नहीं है, हमारे पैसे लेके वो भागने वाला भी नहीं है, इनको ठगना भी नहीं है, फिर हमारे पैसे के क्यों, कई लोग ऐसे हमारे पैसे के पीछे वो रिवार्ड क्यों बांट रहे हैं? इतना भले मानुस कहाँ है इस दुनिया में? क्योंकि सर हमने 100 टोकन लगवा दिया, 1 महीने के बाद वो 20 कोइन और बढ़ा के एज ए रिवार्ड आ गई। सर क्या कारण है? मैं आपसे सिंपल आपकी क्वेश्चन में ही जवाब है। बैंक जिन कारणों से आपको 2% 4% इंटरेस्ट देता है, एलजीएनएस या ओरिजिन बैंक भी उन कारणों से ही आपको वही पैसा देता है। क्योंकि जब भी आप सिस्टम में आते हैं तो आप लिक्विडिटी लेके आते हैं। क्योंकि आप टोकन कैसे बाई करते हैं? क्योंकि इस टोकन को बाई करने के लिए आपको डाई या यूएसडीटी कोई भी एक स्टेबल करेंसी को आप लेते हैं, और इस स्टेबल करेंसी के बदले में, क्योंकि इसकी जो पेयरिंग है, एलजीएनएस की पेयरिंग किसके साथ है? एलजीएनएस की पेयरिंग है वो डाई के साथ है। तो जाहिर सी बात है, जब भी आप सिस्टम में डाई लेके आते हैं तभी आपको एलजीएनएस मिलता है। तो बाय डिफॉल्ट आपने सिस्टम को क्या हेल्प किया? डाई हेल्प किया। डाई हेल्प किया मतलब उस बैंक को लिक्विडिटी हेल्प की। आप, जाहिर सी बात है सर, आपसे मैं सवाल पूछता हूँ, बैंक आपके पैसा सेफली रखता है। आपके घर में चोरी हो सकता था, कीड़े काट सकते थे, प्रॉब्लम हो सकते थे, पानी में भीग सकता था, नष्ट हो सकता था, तो बैंक ने सेफली आपका पैसा रखा। उसके बावजूद भी बैंक आपको 2%, 3%, 4%, 8% देता है। कई कंट्री में नहीं देता है, वो अलग बात है, बट इंडिया में तो अभी तक तो मिल रही है। आपका मन में सवाल नहीं आता है कि साला ये ऐसा देता क्यों है? क्यों? क्योंकि बैंक में हम जब भी पैसा जमा रखते हैं तो बैंक में हम लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनते हैं। क्या बनते हैं? हम उस बैंक को पैसे देते हैं और ये बैंक उसी पैसे को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं, चलाते हैं, लगाते हैं। लेकिन हाँ, ये अंदर की जो चीजें हैं वो अलग है, लेकिन कारण एक ही है। वैसे ही एलजीएनएस ओरिजिन में जब भी आप एंट्री करेंगे तो आप क्या लेके आएंगे? डाई या यूएसडीटी लेके आएंगे, और वो हमारे लिक्विडिटी को सपोर्ट करता है। लिक्विडिटी डालते हैं और उसके बदले में आप एलजीएनएस खरीदते हैं। और जिस वजह से, इस लिक्विडिटी के वजह से
क्या होता है, सिस्टम चलता है, ट्रेडिंग हो रही है, मार्केट चल रहा है, इस वजह से सिस्टम आपको पैसा देती है। सिंपल चीजें हैं, ठीक है डियर। तो डियर कहाँ से देती है सिस्टम? सिंपल चीजें है। अभी तक की एलजीएनएस की जो मिंटिंग फैसिलिटी है वो ऐसा है, एक एलजीएनएस इज इक्वल टू 1 डाई, यानी कि जब भी आप सिस्टम में $100 लेकर के बॉन्ड परचेस करते हैं तो सिस्टम 100 एलजीएनएस बना लेती है। मार्केट प्राइस आज के लिए मान लेते हैं $3 है, तो सिस्टम क्या करेगा कि आपको $100 के बदले में, उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि आपको 30 टोकन ही देना है, तो 70 टोकन एक्स्ट्रा बनी ना मिंटिंग के थ्रू। ये 70 टोकन हमारी ट्रेजरी में चले जाते हैं, चाहे वो अनोबी की ट्रेजरी से हो या पॉलीगॉन के ट्रेजरी में, दोनों अलग अलग मतलब मल्टी चेन है। और उसी ट्रेजरी से हमें क्या मिलती है, एज ए रिवार्ड्स मिलता है। और उस रिवार्ड से हमें क्या मिलती है, उस रिवार्ड के रूप में हमारे पास एलजीएनएस फॉर्म में आते हैं, और उसी एलजीएनएस को हम लिक्विडिटी पूल के थ्रू मार्केट में ट्रेड करते हैं, सेल करते हैं, जो भी करंट प्राइस चल रही है, और उस हिसाब से हमारे घर में पैसे आते हैं। सिंपल चीज। अब कुछ लोग सवाल करते हैं कि सर एलजीएनएस इतना पैसा कहाँ से देता है, 100 कॉइन का 900 कॉइन लाखों रुपए में कन्वर्ट कर देंगे, कई लोग बोलते हैं कि यहाँ करोड़ों कमा लेंगे, लेकिन इतना पैसा देता कहाँ से, कितना दिन देगा? पहली बात तो मैं क्लियर करता हूँ, एलजीएनएस या ओरिजिन आपको एक भी रुपया नहीं देता। एलजीएनएस या ओरिजिन सिर्फ एलजीएनएस के बदले में एलजीएनएस देता। आप कहेंगे सर पैसा कौन दे रहा है फिर? मार्केट। मार्केट जैसे आप स्टॉक में जाते हैं, आप रिलायंस की स्टॉक खरीद लिए हैं और आप पता चला कि 10 साल के बाद वो रिलायंस की स्टॉक 70,000 में पहुंच गए, खरीदे थे आपने 70 रुपये में, इतने पैसे बढ़ गया, पैसा ग्रो हो गया, कौन देगा ये पैसा? रिलायंस कंपनी, भारत की सरकार, या मार्केट, यानी आम पब्लिक। डियर एलजीएनएस आपको या ओरिजिन कोई भी पैसा नहीं देता है, सारे पैसे आम पब्लिक या कम्युनिटीज ही बोल सकते हैं, जो ये 60 कंट्री, हजारों लोग, लाखों यूजर्स, उन्हीं के ही पैसे। समवन इज बाइंग टुडे, समवन इज सेलिंग टुडे। तो अब मार्केट से पैसा कमाते। किसी ने 2 रुपए में बिटकॉइन खरीदी थी और आज 60 लाख 70 लाख में एक बिटकॉइन बेच रहे हैं। आप कहेंगे सर कौन पैसा देगा इतना, कौन है इतना दे सकता है? सतोशी नाकामोटो, बाइनेंस, कोई सरकार? नो नो नो। ये पैसा कौन देता है? अगेन मार्केट, क्योंकि समवन इज बाइंग बिटकॉइन टुडे, समवन इज सेलिंग बिटकॉइन टुडे। जो सेलर है वो घर पे पैसा ले रहा है बिटकॉइन को बेच के, जो बायर है वो मार्केट में लिक्विडिटी डाल रहा है। सिंपल, इन्हीं के पैसे इनके घर में आ रहा है, तो हाथ ही तो बदल रहा है डियर। तो मार्केट से अगर आप कोई अच्छे स्टॉक को बेच रहे हैं तो समवन इज बाइंग स्टॉक, समवन इज सेलिंग स्टॉक। तो सर ओरिजिन 1 रुपए भी नहीं देता है, तो इसमें ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि इतना पैसा ओरिजिन कहाँ से देता है, कहीं से नहीं देता, क्योंकि ये सारे पैसे मार्केट का ही। आप यहाँ से लाखों कमाएंगे, करोड़ों कमाएंगे, अरबों निकालेंगे, वो मार्केट का ही है। ठीक है डियर। और कहाँ से? एलजीएनएस सिर्फ क्या करता है, एलजीएनएस के फ्रंट ऑफ में एलजीएनएस, और कहाँ से देता है वो भी मैंने फॉर्मूला भी आपको बताया। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो गया होगा। ठीक है। कंपाउंडिंग ये 8वीं वंडर है जिसे समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए डियर्स, यहीं तक हमारी एक बेसिक फॉर्मूला था, इंफॉर्मेशन थे, लेकिन कुछ लोगों के सवाल फिर भी रह जाते हैं कि सर ऐसे अगर ये टोकन मिंट करते चला गया, लोगों को बांटते चला गया, टोकन मिंट करते चला गया, टोकन बांटते चला गया, एक समय में बहुत ज्यादा सप्लाई आ जाएगी तो डिमांड कम हो जाएगी। जाहिर सी बात है, जिसमें सप्लाई ज्यादा हो जाएगी तो डिमांड तो कम होगी। तो हम लोगों ने वेक के जो 2.0 वर्जन में हम बर्निंग को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दिए है। अब रिसेंटली 24 घंटा पहले सिस्टम ने बर्निंग मैकेनिज्म हमारी था, डिफ्यूजन था, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं था। जिस रिवार्ड की रेशियो थी उस हिसाब से हमारी बर्निंग उतनी स्पीडली या रैपिडली नहीं होती थी। तो इस वजह से सिस्टम ने एक नया लॉजिक या मैकेनिज्म, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया, और जिसमें हमें भर भर के डिफ्यूजन कराया जा रहा है। आइए इसे समझते हैं सर। प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो सर हम करेंट एलजीएनएस के हम पॉलीगॉन नेटवर्क के ऊपर है, और हम आगे बात करते हैं पॉलीगॉन नेटवर्क के ऊपर। हमने aave.ai के ऊपर आया है, और हम वो अभी क्रिप्टोज के ऊपर एक वन ऑफ द फाइनेस्ट
क्रिप्टो चेकर है। अब आइए यहाँ पे आकर के इन सारे रिवार्ड और ये सारे चीजें देख सकते हैं। ये हमारी स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है, ये हमारी इंटरेस्ट क्लेम वॉल्ट है, ये टार्बो साइलेंस का है। ठीक है, हो सकता है जो नए लोग होंगे उनको शायद ये सब नए टर्म थोड़ा सा नया लगेगा, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए, सारी चीजें ट्रांसपेरेंट है। ब्लॉकचेन में यही तो खूबसूरती है। लेकिन देखिए हमारे यहाँ पे देखो ब्लॉक होल एड्रेस मतलब जिसको हम नल एड्रेस भी बोलते हैं, या फिर एक ऐसा एड्रेस जिसको हम डेड एड्रेस भी बोलते हैं। अलग अलग लोग इस ब्लॉक होल पे कितना है सर? 3.85 मिलियन। लेकिन मैजिक की बात है, ये तो कहीं पॉलीगॉन की बात है। अब आते हैं सर हम अनोबीस में, क्योंकि हमने अभी बोला कि मल्टी चेन पे हम प्रेजेंट टाइम में हम देख सकते हैं कि इसकी डिमांड बढ़ रहा है। प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो इस 3.45 के आसपास है और इसकी नेचुरल डिमांड बढ़ रहा है। और 24 आवर्स की जो एक्टिविटीज है ये रिकॉर्ड ब्रेक है। कल जैसे लगभग 250 मिलियन के आसपास हम पहुंच गए थे। 130 मिलियन मतलब वॉल्यूम डॉलर में इसकी वॉल्यूम है जो 24 आवर्स। इमेजिन करिए 1 मिलियन मतलब 10 लाख होते हैं और 130 मिलियन डॉलर की एक्टिविटीज इस नेटवर्क के ऊपर होती है। कितने लोगों ने आज किया है? लगभग 54,000 लोगों ने इस एक्टिविटीज को किया है। और आइए उसमें देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। प्रेजेंट टाइम में आप देख सकते हैं यहाँ पे आकर के ब्लॉक होल एड्रेस 57 मिलियन, कुछ 2-4 मिलियन था ही, धीरे धीरे हम ग्रेजुअली बर्निंग कर ही रहे थे। लेकिन रिसेंटली जो पिछले 24 घंटे में अगर देखा जाए तो एक रिकॉर्ड ब्रेक बर्निंग यहाँ पे हुआ है। 57 मिलियन। आपको पता है 1 मिलियन मतलब 10 लाख। मुझे मालूम है आप सबको पता होगा, लेकिन एक बार इमेजिन कीजिए, इसको गुणा भागा करके आप समझ लीजिएगा। 24 घंटे में इतनी टोकन वो एड्रेस पे चला गया जिससे वो कभी ना, मतलब जैसे लोग डेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि लोग डेट होता है तो क्या होता है, हम बंगला में एक कहावत करते हैं कि ना फिरार देश, मतलब जहां से लोग जा तो सकते हैं लेकिन वापस नहीं आ सकते हैं सर। इसीलिए इसको डेड एड्रेस बोलते हैं कि ये चला गया है ना फिरार देश। ठीक है कि सर ये जा तो सकता है लेकिन ये इतने वर्थ का या इतना डॉलर का टोकन ये चला गया है, लेकिन वापस नहीं आ सकते मार्केट में सर्कुलेटिंग में। तो सर क्या कहेगा, जैसे ही तो चीजें डिमांड और सप्लाई की जो मैकेनिज्म होगी वो बरकरार रहेगा। क्योंकि सर जितनी ज्यादा बर्निंग होगी उतनी ज्यादा क्राइसिस होगी, और जितनी ज्यादा क्राइसिस होगी उतनी वैल्यूएशन सिस्टम में आने वाली है सर। और यही सबसे बड़ी शानदार चीजें हैं सर, और सिस्टम हर दिन इस लॉजिक को बताया जा रहा है। ठीक है डियर्स, तो ये हमारे नेचुरली डिमांड्स को बढ़ाएंगे और ग्रेजुअली हम लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के ऊपर जाने वाले हैं। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टोकन ये एक धमाकेदार मूवमेंट कर जाएंगे, थोड़ी सी मूवमेंट कर गई, इस न्यूज की वजह से भी कुछ बायर एक्टिव हो गया, लेकिन ये धीरे धीरे हमारे सिस्टम को लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में बनाएंगे। बहुत सारे लोगों का ऐसा मन का डर था कि सर रेट अगर ऐसे आया, अगर कभी जीरो हो गया तो क्या होगा। लेकिन जिस तरह से ये मैकेनिज्म को देखा जा रहा है, मैंने बहुत बार आपको बताया, हमने स्टेबल ए इज इक्वल टू एलजेनएस इज इक्वल टू अनुबीज के बारे में हमने बात किया। हम लोगों ने रिस्क फ्री वैल्यू के बारे में बात किया, हमारे पास बिलियंस ऑफ डॉलर का रिस्क फ्री आरवी वैल्यू है। हम लोगों ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को भी देखा, जिसमें पढ़ा है कि सर हम लोगों की जब भी रेट $1 से नीचे जाएगा तो हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से बाई बैक करेगा। तो ये सारे प्रोटोकॉल्स को हमने समझे थे, लेकिन उसके साथ साथ सिस्टम ने ये बर्निंग लॉजिक्स वास्तव में ये तुरुप का इक्का बनने वाला है, और जिससे ये और एश्योर्स हो गया कि सर अब हमें इस टोकन का बहुत शानदार भविष्य बन गया है। आइए अभी मैं थोड़ा सा इसकी मैकेनिज्म को समझते हैं। ये 2 मिनट हमारे हाथ में है, फिर मैं इस सेशन को एंड करूंगा। अब प्रेजेंट टाइम में आप देख सकते हैं डियर्स, लास्ट 24 आवर हुआ है। इस मैकेनिज्म में आप देखिए,
प्रेजेंट रेट जो अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल जो बनाया गया है कि आपको दिन में 2 बार 0.4 करके 2 बार रिवार्ड मिलेगा, यानी कि 24 घंटे में 2 बार, तो लगभग देखा जाए तो 0.8%। इसमें जानी चाहिए नहीं जाना चाहिए वो तो आपकी चॉइस है, लेकिन लोग जा रहे हैं। आप देख सकते हैं लास्ट 24 घंटा भी नहीं हुआ ढंग का, 24 घंटे में आप देखिए सर कितनी बड़ी 50 मिलियन से भी ज्यादा लोग, मतलब ज्यादा टोकन यहाँ पे आ गया। बाय डिफॉल्ट इसकी रैंकिंग हो रही है, क्योंकि जो टोकन ये आप लगाते हैं ये सीधा नल एड्रेस या डेड एड्रेस या फिर ब्लॉक होल एड्रेस जो भी आप बोल दीजिए वहां चले जाते हैं, वहां से कभी वापस नहीं आ पाते हैं। उसके बदले में आपको क्या मिलती है सर, 230 से लेकर के 250% का एज ए रिवार्ड्स या डॉलर्स के वैल्यूएशन का आपको मिल जाता है। जैसे मैंने अब देखो 205 डाई का हमने लगवाए थे और $472 का एलजीएनएस हमारे लिए रिलीज हो जाएगी। वो ग्रेजुअल रिलीज होगी, लीनियर रिलीज होगी। कितनी रिलीज हो जाएगी, हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसका 0.4% करके हमें दिन में 2 बार आएगी। और कब तक आएगी सर, ये देख सकते हैं, जब तक हमें इतनी डॉलर तक इस माइलस्टोन तक हम पहुंचना जाए। तो ये चीजें यहाँ पे इस लॉजिक को समझ के हुए लोगों ने इस रैंकिंग में लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं एक एक लोगों ने 67,000 टोकन, कुछ लोगों के पास इतने टोकन है ही नहीं, 500,000 टोकन लेकर के इस जर्नी को शुरुआत किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबके पास होंगे, लोगों ने जो जो टॉप रैंक पे जा रहे हैं 67,000, 61,000, 60,000, 47,000, मतलब 50,000 टोकन को लोग जला रहा है। और जिसके वजह से सिस्टम ने इस चीजों को, इस प्रोटोकॉल्स को और प्रोत्साहित करने के लिए रैंकिंग फैसिलिटीज निकाला। जो पहले होंगे 5,000 डाई मिलेगा, जो दूसरा होगा 3,000 डाई मिलेगा। लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा प्रोत्साहित किया है इस मैकेनिज्म को लेकर के, जो बहुत लोगों के क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था सर, हम क्या देखते थे कि जब भी हम अनुबीस में सेल करने जाते थे तो हमें 30% का एज ए सेल टैक्स लगता था। ठीक है, चीजों को समझने की कोशिश करना। अब लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंजेस क्या था सर, कि सर हम जब भी टर्बो चार्जर से या टरबाइन से एक्स्ट्रा इंटरेस्ट को, स्पाइडर रिवार्ड को, या फिर हमारे प्राप्त होने वाला जो डाओ रिवार्ड है, उन सब पे जब भी हम टरबाइन के थ्रू गुजरते थे तो हमें डॉलर घर से डेली लोग नहीं ला पाते। तो हम क्या करते थे, टोकन को सेल करते थे, डॉलर बनाते थे, फिर उसी से टर्बो घुमाते थे। लेकिन पहले ही अगर हमारे 20-25, क्योंकि ये जो चार्जेस थी अभी लगभग 20% से लेकर के 30% के अंदर वेरी करते थे, तो यहाँ पे होते थे लोगों के लिए। अब लोगों के लिए प्रॉब्लम होती थी कि सर वो अगर $100 का टोकन बेच रहे हैं तो पहले उसकी डिडक्शन में $20 कट गया या तो $30 कट गया, तो उसके पास $70 ही बचते थे। अब $70 में उसको फिर से $100 लाना, तो उतनी टोकन को टरबाइन नहीं घुमा पाते थे, तो हमेशा चैलेंज रहते थे। तो इसीलिए सवाल बनते थे, सर पॉलीगॉन का रेट, अनुबी का रेट कब सेम होगा, क्या होगा। तो मुझे लगता है कि सिस्टम ने इसकी सोल्यूशन अभी के लिए दे दिया। अब देखो, जैसे हम टर्बो पे जाते हैं तो हमारे लिए एक बर्निंग का फॉर्मूला डाल दिया गया, यानी कि हमें 2 ऑप्शन मिल गया। चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। सिस्टम कह रहे हैं, हमने कर लिया अभी थोड़ी देर पहले 62 कॉइन जमा हुआ था। तो देखिए सिस्टम कह रहे हैं कि सर आपके पास अगर टार्बो चार्जर में कोई चीजें है, तो टार्बो चार्जर में कौन कौन सी एसेट आती है सर। टार्बो चार्जर में वो एसेट आता है, अगर आप यहाँ से कोई लॉन्ग टर्म स्टेकिंग से एक्स्ट्रा रिवार्ड कमा रहे हो, आपके पास कोई स्पाइडर रिवार्ड आ रही है, या फिर आपने कोई ऐसी रिवार्ड्स जैसे डाउ रिवार्ड्स वगैरह आप क्वालिफाई किए हो, तो हर रिवार्ड्स को, या फिर कोई बॉन्ड आपने परचेज किया है, तो हर चीजों को आपको टार्बो चार्जर से होना पड़ता था। अभी तक की टार्बाइन की जो रूल थी, टार्बो साइलेंस 24 घंटा का होता था। जितने टोकन यहाँ जमा होगा उतना टोकन का डॉलर आपको अरेंज करने पड़ेंगे, उसको रखने पड़ेंगे, बाई करने पड़ेंगे। आधी अभी रिलीज हो जाएगी और आधी 24 आवर्स के बाद मिलेगी। तो इसमें अगर डॉलर डेली मैनेज करना है, पहले से 20-25% का सेल टैक्स लग रहा है। लेकिन आप यहाँ पे क्या हो गया सर, बर्न एंड बॉन्ड ऑप्शन आ गया, यानी कि आपके पास अगर यहाँ 100 टोकन जमा हुआ है, तो ये 100 टोकन को आप बर्न एंड बॉन्ड में विदाउट एनी डाई, थोड़ा सा गैस फीस अगर आपके वॉलेट में है तो इसको आप जला दो। यानी कि आपकी जो कमाए हुए टोकन है, 100 टोकन, 200 टोकन, 300 टोकन जो भी जमा हुआ है, चाहे वो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट से आया है, चाहे वो स्पाइडर रिवार्ड से आया है, चाहे वो डाउ रिवार्ड से आया है, तो उसे आप जला सकते हो। जलाने के बाद मिलेगा क्या सर, आप कहेंगे सर हमारी इतनी मेहनत से कमाया हुआ टोकन को हम जला देंगे। जलाने के बाद सिस्टम ने जैसे प्रॉमिस किया कि सर टर्बोइन से कल 250% के आसपास ये रेशियो थी, लेकिन
ये टरबाइन के लिए, क्योंकि ये रिवार्ड हमेशा क्या किया गया है, 230 से लेकर के 250% रखा गया है। तो नॉर्मली आप आते हैं तो 250% का रिवार्ड मिल रहा है। कल भी टेक्निकली जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट थी वो 250% ही यहाँ भी दे रहा था, लेकिन आज उसको ठीक कर दिया गया है, लगभग आपको 230% के आसपास ही यहाँ मिलेगी। यानी कि यूं समझ लो कि अगर आप एक कॉइन को बर्न कर रहे हो तो आपको उसका 2.3 गुना, मतलब 230% जो भी होती है, यानी कि एक कॉइन के बदले में 2.3 टोकन आपको मिल जाएंगे आफ्टर 25% डिडक्शन। यहाँ पे 5% का डिडक्शन हो जाती है और वो कम्युनिटी रिवार्ड्स के लिए, एनएफटी होल्डर्स के लिए एलोकेट हो जाएगी। तो वो बाकी जो रेस्ट अमाउंट है, मतलब एक टोकन के बदले में, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने अभी कुछ टोकन लगवाए थे, तो हम लॉन्ग टर्म स्टेक में जाते हैं। यहाँ पे देखिए ये फायदे हैं। हमने कितने डॉलर का टोकन लगवाई, 205, लेकिन कितना डॉलर का टोकन अब मिलेगा, 472। 205 डॉलर की टोकन लगवाने पे हमें 472 डॉलर का इक्विवेलेंट टोकन हमें मिलेगा। हाँ, अब कुछ लोगों का ये चीज होगा, सर डाई मिल जाएगी, नहीं, एलजीएनएस की फॉर्म में मिलेगी, लेकिन जो रिवार्ड रेशियो क्या है सर, 0.4% करके दिन में 2 बार ये रिलीज हो जाएगी। यहाँ पे कोई कंपाउंडिंग इफेक्ट नहीं है, और यहाँ से रिलीज फंड को आप डायरेक्टली सीधा क्लेम कर सकते हैं, आपकी चॉइस से, आपके डिसीजन से। यू कैन सेल इट, यू कैन री इन्वेस्ट इट, जो भी चीजें करनी है, लेकिन यहाँ कंपाउंडिंग नहीं होगा। तो देखो, जो हमें डॉलर से, टरबाइन से, वहां 30% डिडक्शन से हमें घूम के आना पड़ता था, यहाँ हमें फ्री ऑफ कॉस्ट में, विदाउट एनी डाई, एनी ट्रांजेक्शन, सिर्फ एक क्लिक भर से ये हमारे पास एक सीधा सीधा बाहर आ जाएगा। दो चीजें फायदे हुई, सिस्टम की भी फायदा, हमारे फायदा, विन विन सिचुएशन है। कैसे विन विन सिचुएशन है, चीजों को समझो। सिस्टम क्या चाहता था, क्योंकि सर आप टरबाइन कर लिक्विडिटी निकालते, उसे सेल करते, पहली बात तो आप टोकन सेल करते, फिर उसे बाहर करने के बाद फिर 24 घंटे के बाद टोकन सेल करते। आप सेल करते तो जाहिर सी बात है आपको 20-30% का डिडक्शन भी लगता। तो कहीं ना कहीं वो लिक्विडिटी पे प्रेशर बनाते, क्योंकि आप वन शॉट में सेलिंग करते, आपको 200 टोकन टरबाइन करना है, किसी को 2000 टोकन की टरबाइन करना है। लेकिन सिस्टम ने क्या किया कि भाई आपके 2000 टोकन अगर आपकी जमा हुआ है, चाहे स्पाइडर से, डाउ से, आप 2000 टोकन को आप क्या करिए, बर्न कर दीजिए। मैं उसके बदले में आपको 230%, उससे ज्यादा ही टोकन मैं आपके लिए एलोकेट कर दे रहा हूँ। 3 महीने लगे, 4 महीने लगे, 6 महीने लगे, वो धीरे धीरे ग्रेजुअल लिनियर रिलीज से उस परसेंटेज आ जाएगी विदाउट एनी रिडक्शन। तो क्या होगा सर, ये मार्केट में सेल प्रेशर भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि जो 2000 टोकन वो टरबाइन होता, घूमता, बाहर आता, तो हो सकता है कि एक दिन में वो बेचने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ सर, ग्रेजुअल रिलीज आई, सिस्टम ने ग्रेजुअल में सेलिंग, सिस्टम ने बस वही चीजें तो चाहा है कि भाई आपकी एसेट है, आपकी लोग है, आपकी सब कुछ है, बस लिक्विडिटी को दत्त मत दो यार। अभी तक हमारे पास अगर देखा जाए तो दोनों अगर लिक्विडिटी मिला लिया जाए तो हमारे पास लगभग 600 मिलियन से प्लस की लिक्विडिटी है। हम अगर दोनों एसेट्स को मिला लिया जाए, अभी हमारे पास अगर प्रेजेंट में लिक्विडिटी देखा जाए तो सर अब देख लीजिए, हमारे यहाँ पे 145 मिलियन की लिक्विडिटी है, डाई की फॉर्म में बात कर रहा हूँ, डॉलर की फॉर्म में। यहाँ पे देखिए 136 मिलियन, 137 मिलियन है। अगर दोनों को गुणा कर देंगे सर, तकरीबन देखा जाए तो 600 मिलियन से प्लस की लिक्विडिटी बन जाएगी आपकी, क्योंकि लिक्विडिटी का यही फॉर्मूला है। एक्चुअल डाई देखा जाए तो कितना होगा, 145 और 136, इतने डॉलर है, जो आज पूरी जितनी भी डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है उनसे कई महीने में ज्यादा है। लेकिन फिर भी ये लिक्विडिटी हमारी है, ये प्रोजेक्ट भी हमारी है, इसको आगे लॉन्ग टर्म लेके जाना भी हमारी काम है। इसीलिए सिस्टम ने ऐसे लॉजिक्स या मैकेनिज्म्स तैयार किया है, जिस वजह से देखो इसमें एक तीर दो निशाना, हमारे लिए भी खाना आसान हो गया, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक बर्डन था, क्योंकि अनोबिस में टरबाइन करना ये बहुत बड़ा बर्डन था। लेकिन आसानी से विदाउट एनी डाई ट्रांजैक्शन हम आराम से आ गया, और यहाँ से कोई टरबाइन, यहाँ से सीधा क्लेम करेंगे और आपके पास आ जाएंगे। अब यहाँ आने के बाद आप दोबारा री इन्वेस्ट करेंगे, सेल करके बेच के खा जाएंगे, या फिर किसी को P2P सेल करेंगे, दैट इज योर कंसर्न। लेकिन क्या हुआ, सिस्टम में वन शॉट में सेलिंग प्रेशर नहीं बनाया, ग्रेजुअल रिलीज के साथ लिक्विडिटीज को भी प्रॉब्लम नहीं हुई और चीजें रहा। क्योंकि आज कुछ लोग क्योंकि सर हो सकता है कि आपकी फंड छोटी है,
जो लोग V5 है, जो लोग V4 है, जो लोग V6 है, उनके हजारों नंबर ऑफ टोकन आती है। टरबाइन जब करते हैं तो हजारों हजारों टोकन टरबाइन करते हैं, बहुत बड़ी सेल प्रेशर क्रिएट करता है। तो इससे क्या होगी सर, तो हम उस सेल प्रेशर को कंक्लूड कर देते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म विजन के लिए बहुत बड़ा तुक है। एक एक मैं हमेशा हैरान रहता हूँ कि यार इनको बनाने वाला या इस इकोलॉजिकल डेवलपमेंट करने वाले लोग कौन है यार। हाँ, अनफॉर्चुनेटली वो एनोनोमस है, लेकिन मैं दिल से बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा इस तरह की प्रोजेक्ट, इस तरह की मोमेंटम, इस तरह की रेवोल्यूशन मार्केट में क्रिएट करने के लिए। बाकी दोस्तों 8-9 मिनट हम आपसे ज्यादा ले लिया है, और बाकी इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि सर आप, क्योंकि आपके पास हमेशा ऑप्शन रहेगा, आप टरबाइन साइलेंस से जाकर के आप अपनी एसेट्स को टरबाइन करेंगे, या फिर बर्न करके आप उस पे 230%, 2.5% लेकर के आप घुमाएंगे, दैट इज योर कंसर्न। बट ये आसान कर दिया है सर। जो मुझे लगता है कि सर आप लोगों का ये क्वेश्चन नहीं रहेगा सर कि सर ये अनुबी का रेट और इसका रेट कब सेम होगा, क्या होगा। तो ये चीज है, बिकॉज अनुबीस नेटवर्क के ऊपर टरबाइन करना थोड़ा सा लोगों के लिए थोड़ा दर्द भरी होती थी, बट सिस्टम ने उन सब में बहुत शानदार जवाब लाया। और शुक्रिया सर, थैंक यू सर, थैंक यू संतोष सर। अगर आप आगे आगे बढ़ना चाहें और सेशन को कंक्लूड कीजिए सर। थैंक यू सर, वेरी नाइस। मैंने अनम्यूट